हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस। एंड गाइस, इस वीडियो से ना जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट बताए हैं। जितने भी सारे बेसिक कंसेप्ट एक्सरसाइज 3.3 में यूज हो रहे हैं ना, वो इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने अपलोड करे हैं। तो वो वाली वीडियो जरूर देख लेना। उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है एंड यहाँ पे भी ऊपर जो राइट साइड लिंक आ रहा है ना, यहाँ पे भी आप क्लिक करके देख सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब हमें ये तीन मैट्रिसेस दी हुई हैं, इनका ट्रांसपोज निकालना है। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, निकाल देंगे। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारी ये मैट्रिक्स दी हुई है 5 1/2 -1। मैंने आपको बताया ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, या तो रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो या कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दो। दोनों में से कोई भी एक काम कर दो, हमारा ट्रांसपोज निकल जाता है। जैसे देखो, यहाँ पे हमें ये कॉलम मैट्रिक्स दी हुई है। मुझे यहाँ पे ज्यादा इजी क्या लग रहा है, कॉलम को रो में चेंज करना। जैसे हमारा एक कॉलम है 5 1/2 -1, इसको मैं रो में लिख दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे 5 1/2 -1 है, कॉलम में लिखा हुआ ना, अब इसको रो में लिख दो 5 1/2 -1, ये मेरा आंसर हो गया, ट्रांसपोज हो गया। मैंने क्या किया है, जो कॉलम लिखा है उसको रो में लिख दिया। अगर आप रो को कॉलम में लिखते तो भी हमें यही आंसर मिलता। जैसे देखो, यही वाली मैट्रिक्स ले रहा हूं 5 1/2 -1, इसका मुझे ट्रांसपोज निकालना है। इधर मैंने क्या किया था, कॉलम्स को रो में कन्वर्ट किया था ना, अब इधर रो को कॉलम्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, देखना सेम आंसर मिलेगा। इज इक्वल टू, देखो एक हमारी रो ये है, रो 1 रो 2 रो 3, तीन रो है ना, ऐसे लिख देता हूं। देखो रो 1 रो 2 रो 3। अब रोज को कॉलम्स में लिख दो। ये हमारी रो 1 है, रो 1 को मैंने कॉलम में लिखा, जैसे ये मेरा कॉलम 1 है, ये मेरा कॉलम 2 है, जैसे मेरा कॉलम 3 है। अब रो 1 को कॉलम 1 में लिखो 5, रो 2 को कॉलम 2 में लिखो 1/2, रो 3 को कॉलम 3 में लिखो -1। बात सेम नहीं आई? देखो इधर मुझे ज्यादा इजी क्या लग रहा था, क्योंकि इधर मेरी कॉलम मैट्रिक्स दी हुई थी, कॉलम मैट्रिक्स को मैंने रो मैट्रिक्स में चेंज कर दिया। इधर ज्यादा इजी ये लग रहा था मेरे को। ज्यादातर मैं हमेशा रो टू कॉलम ही कन्वर्ट करता हूँ, पर फिर भी क्वेश्चन पर डिपेंड करता है ये चीज। सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे लिख दो कि ये ए का ट्रांसपोज है। सेकंड पार्ट में हमारी मैट्रिक्स दी हुई है 1 -1 2 3, इसका ट्रांसपोज निकालो। या तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, आंसर आ जाएगा हमारा। इधर मैं क्या कर रहा हूँ, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ, जैसे मर्जी कर दो आंसर आता ही हमारा। मैं ज्यादातर हमेशा रो को कॉलम्स में ही कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस में यही चीज है। देन रो 1 कौन सी हमारी, ये, इसको कॉलम में लिख दो 1 -1। रो 2 क्या हमारी, ये, इसको कॉलम में लिख दो 2 3, ये हमारा आंसर। कुछ था इस क्वेश्चन में बताओ, बस मैंने रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करके लिख दिया। आप चाहते तो यहाँ पे कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देते तो भी हमारा यही आंसर आता। देखो 1 -1 2 3, ये हमारी मैट्रिक्स है, इसको ट्रांसपोज करो। अब कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर रहा हूं, जैसे ये मेरा कॉलम 1 है, ये मेरा कॉलम 2 है ना। कॉलम 1 को अगर मैं रो में लिखूंगा, कैसे लिख दूंगा, ये मेरा कॉलम 1 है ना, इसको रो में लिखो 1 2। अब ये जो मेरा कॉलम 2 है, इसको रो में लिख दो -1 3, ये हमारा ट्रांसपोज आ गया। देखो दोनों ट्रांसपोज सेम ही तो है, 1 2 -1 3 1 2 -1 3, तो जैसे मर्जी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी होती है। देन थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारा मैट्रिक्स दी हुई है, थोड़ा ऊपर कर देता हूं, -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, ये हमें मैट्रिक्स दी हुई है। इसको जैसे मैं ए मान लेता हूं, ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, इसकी रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, एक एक करके तीनों को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो। रो 1 को कॉलम में लिखा मैंने, ऐसे लिख दूंगा, देखो -1 5 6, रो 1 का काम खत्म। अब रो 2 पे आ जाओ, रो 2 को कॉलम में लिख दो √3 5 6, सही है। देन अब रो 3 को कॉलम में लिख दो 2 3 -1, दैट्स इट। क्वेश्चन फर्स्ट हो गया हमारा कंप्लीट।
अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 भी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 क्या क्या रहा है, इफ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड B इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन वेरीफाई दैट A प्लस B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। एंड हमें ये भी वेरीफाई करना है A माइनस B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो कर देंगे, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये भी। आंसर फर्स्ट। देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, A प्लस B का ट्रांसपोज निकालना है। सबसे पहले LHS निकालते हैं, फिर RHS निकालते हैं, फिर दोनों को इक्वल प्रूव कर देंगे। LHS लेके चलते हैं सबसे पहले। यहां पे सबसे पहले लिखेंगे वी हैव टू वेरीफाई, लिख दो चाहे A प्लस B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। टेकिंग LHS A प्लस B का ट्रांसपोज। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, A प्लस B निकालते हैं। हमारी ये A वाली मैट्रिक्स है, ये हमारी B वाली मैट्रिक्स है। इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा A प्लस B आ जाएगा। फिर हम उसका ट्रांसपोज निकाल देंगे। करते हैं, A प्लस B निकालो सबसे पहले, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A प्लस B करो, -1 प्लस -4 कितना हो गया, -1 -4 -5 हो गया। देन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 हो गया। यहाँ पे 3 प्लस -5 -2 हो गया। यहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं मैं, ठीक है, आपको भी डायरेक्ट ही करना है। 5 प्लस 1 6 हो गया। 7 प्लस 2 9 हो गया। 9 प्लस 0 9 हो गया। ये भी -2 प्लस 1 माइनस का 1 हो गया। 1 प्लस 3 4 हो गया। 1 प्लस 1 2 हो गया। ये हमारी A प्लस B की मैट्रिक्स आ गई। अब A प्लस B का ट्रांसपोज निकाल दो, क्या आ जाएगा, रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो। ये हमारी 3 रोज हैं, इनको कॉलम्स में लिख दो बस। इनको कॉलम्स में लिख देते हैं। पहले वाली रो क्या है, -5 3 -2, इसको कॉलम में लिख दो, -5 3 -2। देन सेकंड वाली रो को लिख दो 6 9 9, इसको कॉलम में लिख दो 6 9 9। -1 4 2 -1 4 2, दैट्स इट। ये हमारा A प्लस B का ट्रांसपोज आ गया। देन अब क्या करेंगे, RHS लेके चलेंगे। RHS में हम A का ट्रांसपोज निकालेंगे सबसे पहले, फिर B का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। निकालते हैं, A का ट्रांसपोज निकालो। सबसे पहले यहां पे लिख दो टेकिंग RHS। A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अब करते हैं इसको। सबसे पहले A का ट्रांसपोज निकालो, क्या आएगा, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं ताकि आपको A वाली और B वाली मैट्रिक्स दिख जाए। A का ट्रांसपोज क्या आएगा, रो को कॉलम्स में लिख दो बस। रो 1 क्या है, -1 2 3, इसको कॉलम में मैंने लिखा -1 2 3। सेकंड रो को कॉलम में लिख दो 5 7 9 5 7 9। थर्ड रो को कॉलम में लिख दो -2 1 -2 1 1 -2 1 1। थर्ड वाली रो को भी मैंने कॉलम में लिख दिया। A का ट्रांसपोज निकल गया। अब B का ट्रांसपोज निकाल दो, क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो को कॉलम में लिखा -4 1 -5 है ना, -4 1 -5, कॉलम में लिख दिया मैंने इसको। 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 3 1, दैट्स इट। B का ट्रांसपोज निकल गया मेरा। अब मुझे क्या करना है, A ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज निकालना है। इट मीन्स इन दोनों को ऐड कर देता हूं मैं, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। क्या आ जाएगा, इनका ऐड करो, -1 प्लस -4 -1 -4 -5 हो गया ये। देन 5 प्लस 1 6 हो गया ये। -2 प्लस -1 -1 हो गया ये। देन 2 प्लस 1 3 हो गया ये। 7 प्लस 2 9 हो गया ये। 3 प्लस 1 4 हो गया ये। 3 प्लस -5 कितना हो गया ये, माइनस का 2 हो गया। 9 प्लस 0 9 हो गया ये। 1 प्लस 1 2 हो गया ये। अब देखो जो हमारा LHS और RHS है वो इक्वल आ रहा है। A प्लस B का ट्रांसपोज क्या आया था हमारा, -5 6 -1 -5 6 -1। देखो RHS के इक्वल आ रहा है 3 9 4 3 9 4 -2 9 2 -2 9 2। हेंस A प्लस B का ट्रांसपोज यहाँ पे लिख देंगे, हेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। जैसे इस वाली इक्वेशन को मैंने सेकेंड नाम दे दिया, इसको मैंने फर्स्ट नाम दे दिया।
Hence from first and second A plus B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ये मैंने बिल्कुल आपको वैसे ही लिखवाया जैसे आपको सेम टू सेम पेपर में लिखना होता है, बिल्कुल यही प्रेजेंटेशन करनी होती है आपने। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को मैं आपको सॉल्व करा देता हूं, प्रेजेंटेशन फर्स्ट पार्ट जैसी कर लेना। मैं बस आपको सॉल्व करवा रहा हूं। सेकंड पार्ट क्या है हमारा, A माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू प्रूव करना है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज के। ओके, तो सबसे पहले A माइनस बी निकालते हैं। A माइनस बी क्या आएगा, A में से B को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसको। देखो A में से B को माइनस करो, क्या आ जाएगा, -1 -4। देखो ऐसे समझो कि यहाँ पे बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा लिया करो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे समझो यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है। अब A में से मुझे B माइनस करना है, तो -1 -4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। -1 + 4 कितना हो गया, प्लस का 3। देन 2 -1 कितना हो गया, 1। 3 -5 तो ये +5 हो गया। 3 + 5 8 हो गया यहाँ पे। देन 5 -1 4 हो गया ये। 7 -2 5 हो गया ये। 9 -0 9 हो गया ये। -2 -1 कितना हो गया, माइनस का 3। 1 -3 -2 आ गया यहाँ पे। 1 -1 0 आ गया यहाँ पे। दैट्स इट, A माइनस बी आ गया हमारा। अब A माइनस बी का ट्रांसपोज निकाल दो, क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज कर दो। रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं बस। 318 रो है तो 318 कॉलम लिख दो। 459 सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना दो 459। थर्ड रो क्या है, -3 -2 0, इसको थर्ड कॉलम बना दो। -3 -2 0। ये A माइनस बी का ट्रांसपोज निकल गया हमारा। इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया मैंने। देन इस पे आते हैं आप राइट हैंड साइड पे। A ट्रांसपोज निकालो सबसे पहले। A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज हमने निकाला ही हुआ है फर्स्ट पार्ट में, तो दोबारा क्यों निकाले, फर्स्ट पार्ट में हमने निकाला था ना, ये रहा। A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज दोनों निकाले थे, दोबारा नहीं निकालने। जब एक ही क्वेश्चन होता है ना तो उसको दोबारा नहीं करते, एक बार निकाल दिया खत्म। अब हमने A ट्रांसपोज भी निकाला हुआ है, B ट्रांसपोज भी निकाला हुआ है। अब A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज करो, क्या आएगा देखो। A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज करो इज इक्वल टू आ जाएगा -1 -4 कितना हो गया। यहाँ बीच में ना माइनस का साइन लगा लिया अगर, उससे थोड़ी हमें आसानी हो जाती है। -1 -4 ये +4 हो जाएगा, तो +4 -1 कितना होता है, 3। देन 5 -1 4 -2 -1 -3 2 -1 1 7 -2 5 1 -3 -2 3 -5 तो ये +5 हो गया। +5 +3 8 हो गया यहाँ पे। देन 9 -0 9 1 -1 0। दैट्स इट, ये हमारा आ गया। अब देखो A माइनस बी का ट्रांसपोज क्या आया था, 3 4 -3 1 5 -2 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0 8 9 0 दोनों सेम तो है। A माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज के। हेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड A माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। हेंस वेरीफाइड। ओके, क्वेश्चन 2 हो गया कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड भी गाइस सेम टू सेम क्वेश्चन 2 जैसा ही है। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 में डिफरेंस ये है, क्वेश्चन 2 में हमें यहाँ पे A दिया हुआ था, क्वेश्चन 3 में हमें यहाँ पे A का ट्रांसपोज दिया हुआ है बस। तो हम A ट्रांसपोज से A निकाल देंगे, हमें निकालना आता तो है। मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था, अगर हम किसी ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज कर दें तो हमें वही वाली मैट्रिक्स मिल जाती है। अब हमें A ट्रांसपोज दिया हुआ है, इसका हम दोबारा ट्रांसपोज कर देंगे। हमें A ट्रांसपोज दिया हुआ है, इसका हम दोबारा ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें A मिल जाएगा। फिर तो बिल्कुल सेम टू सेम ये क्वेश्चन 2 जैसा ही हो गया। तो कर देते हैं स्टार्ट। आंसर थर्ड, A का ट्रांसपोज हमें दिया हुआ है 3 4 -1 2 0 1। इससे हम A निकाल देंगे, दोबारा इसका ट्रांसपोज कर दो।
ए ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज कर दो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोबारा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो बस। अब 3 4 -1 2 0 1, ये हमारा क्या निकल गया, ए निकल गया, क्योंकि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है। ये हमारा ए आ गया। बहुत ज्यादा इजी एक्सरसाइज है ये। 3 -1 0 4 2 1, बस हल्का सा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, बच्चों वाले क्वेश्चन हो जाते हैं ये। अब ए हमें पता है, बी हमें पता है, अब तो सब कुछ सेम टू सेम क्वेश्चन 2 की तरह नहीं हो गया, कर देंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं सबसे पहले। ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालो। ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालने के लिए मुझे सबसे पहले ए प्लस बी पता होना चाहिए, तो ए प्लस बी निकाल देते हैं सबसे पहले। ए प्लस बी निकालो इज इक्वल्स टू, कर दो, ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, इन दोनों को बस प्लस कर रहा हूं मैं। 3 प्लस -1 क्या हो जाएगा, 2। 3 प्लस -1 2 हो गया, देन -1 प्लस 2 1 हो गया, देन 0 प्लस 1 1 हो गया यहाँ पे, 4 प्लस 1 5 हो गया यहाँ पे, 2 प्लस 2 4 हो गया यहाँ पे, 1 प्लस 3 4 हो गया यहाँ पे। ए प्लस बी आ गया। अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज कर दो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो को कॉलम में लिख रहा हूं बस मैं, ट्रांसपोज हो गया हमारा ये। 2 1 1 5 4 4, ए प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया। इस इक्वेशन को नाम दे दो, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे रहा हूं जैसे मैं। देन अब राइट हैंड साइड निकाल दो। राइट हैंड साइड में हमें ए ट्रांसपोज तो पता ही है, हमें क्वेश्चन में दिया ही हुआ है ए ट्रांसपोज, बस हमें बी ट्रांसपोज निकालना है। फिर इन दोनों का ऐड करा देंगे, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का। बी ट्रांसपोज निकालो, क्या आएगा, बी हमें दिया हुआ है -1 2 1, दूसरे पेज पे निकाल देता हूं क्योंकि नीचे ऊपर करना पड़ेगा ना। बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, रो को कॉलम में लिख दो बस, -1 2 1 1 2 3, ये हमारा बी का ट्रांसपोज आ गया। अब हमें ए का ट्रांसपोज भी पता है, बी का ट्रांसपोज भी पता है, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज कर दो। यहाँ पे कर देता हूँ, ये रहा हमारा ए ट्रांसपोज, ये रहा हमारा बी ट्रांसपोज, तो कर दो बस। अब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1 प्लस 3, कितना आ जाएगा, 2 1 प्लस 4 5 2 प्लस -1 -2, सॉरी 1 2 प्लस -1, मैं -1 लिख रहा हूँ बताओ, 1 2 प्लस 2 4 1 प्लस 0 1 3 प्लस 1 4, दैट्स इट। अब देखो दोनों मैट्रिक्स हमारी मैच कर रही हैं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, क्या रहा देखो, 2 5 2 5 1 4 1 4 1 4 1 4, तो दोनों मैच कर रही है ना। हेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे लिख देंगे, हेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, वेरीफाइड। ओके, तो क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज प्रूव करना, कर देंगे, बहुत ज्यादा इजी है ये भी। सबसे पहले ए माइनस बी निकालो, निकालो क्या आएगा, ए में से बी को माइनस कर दो, ये ए है और ये हमारा बी है, माइनस करो, 3 माइनस -1, डायरेक्ट लिखते हैं, 3 माइनस -1 तो +1 हो जाएगा, 3 + 1 इज इक्वल टू 4, देन -1 -2 कितना हो गया, माइनस का 3 हो गया यहाँ पे, देन 0 -1 कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया, देन 4 -1 3 हो गया, 2 -2 0 हो गया, 1 -3 -2 हो गया। बस मैंने a माइनस बी किया और कुछ नहीं किया। अब a माइनस बी आ गया, अब इसका ट्रांसपोज कर दो, a माइनस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में लिख दो बस, 4 -3 -1 3 0 -2, ये हमारा a माइनस बी का ट्रांसपोज आ गया। अब RHS पे आ जाओ, ए ट्रांसपोज में से माइनस कर दो बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज हमारा ये है, इसमें से माइनस कर रहे हैं बी का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज अभी क्या आया था याद करो, अभी हमने बी का ट्रांसपोज निकाला, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये था हमारा बी का ट्रांसपोज, -1 1 2 2
1 3। तो बस इसको कर दो। बी का ट्रांसपोज मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। -1 1 2 2 1 3 था। अब ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज कर रहा हूँ। ओके, 3 -1 कितना हो गया? 4 4 -1 3 हो गया। -1 -2 कितना हो गया? -3 हो गया। 2 -2 0 हो गया। देन 0 आपको दिख रहा है ना? हाँ, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। देन 0 -1 -1 हो गया। 1 -3 -2 हो गया। हेंस ये हमारा a माइनस बी का ट्रांसपोज था। ये हमारा a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज आ गया। तो देखो दोनों सेम नहीं है। हेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a माइनस बी का ट्रांसपोज, a माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। वेरीफाइड। मतलब वेरीफाइड की मैंने स्पेलिंग एक बार भी ढंग से नहीं लिखे। वेरीफाइड। ये फर्स्ट थी इक्वेशन, ये सेकंड थी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। क्वेश्चन थर्ड हो गया कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है? इफ a ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस देन फाइंड a प्लस 2b का ट्रांसपोज। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, कर देंगे इसको भी। अब देखो, हमें a प्लस 2b का ट्रांसपोज निकालने के लिए सबसे पहले a प्लस 2b भी तो पता होना चाहिए ना हमें। सबसे पहले हम a प्लस 2b निकालते हैं। अब a प्लस 2b निकालने के लिए मुझे सबसे पहले a पता होना चाहिए। a तो मुझे यहाँ पे दिया नहीं हुआ, a का ट्रांसपोज दिया हुआ है। एंड मुझे पता है किसी भी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दूं तो मुझे दोबारा वही मैट्रिक्स मिल जाती है। जैसे मैं a ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज कर दूंगा तो मुझे a मिल जाएगा ना। a ट्रांसपोज मुझे ये गिवन है -2 3 1 2। अब इस a ट्रांसपोज का मैं दोबारा ट्रांसपोज कर दूंगा तो मुझे a मिल जाएगा। यही तो चाहिए मुझे। कर देते हैं a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज क्या है हमारा? ये, इसका दोबारा ट्रांसपोज कर दो। क्या आ गया? -2 3 1 2। दैट्स इट। ये हमारा a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ गया। इट मीन्स a आ गया हमारा। a इज इक्वल टू, यहां पे लिख दो, a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a होता है। इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? -2 1 3 2। अब हमें a मिल गया। अब 2b निकालना है, हमें b पता है तो b में 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 2b मिल जाएगा हमें। 2b इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करा दो पूरी मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट्स के साथ। -2 0 2 4। दैट्स इट। 2b भी आ गया हमारा। अब a प्लस 2b निकाल दो, इन दोनों को ऐड कर दो। a प्लस 2b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? पहले वाला एलिमेंट पहले वाले के साथ प्लस करो। -2 प्लस -2 कितना हो गया? -4। 1 प्लस 0 1। 3 प्लस 2 5। 2 प्लस 4 6। अब हमें a प्लस 2b भी मिल गया। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे, हमारा आंसर आ गया। a प्लस 2b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज कर दो इसका। जो इसकी रोज लिखी हुई है उसको कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो, चाहे जो कॉलम्स लिखे हुए हैं उसको रोज में कन्वर्ट कर दो। बात एक ही है, मैं रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। ट्रांसपोज मिल जाएगा हमें -4 1 5 6। दैट्स इट। क्वेश्चन फोर्थ हो गया कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ क्या कह रहा है? फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। तो कर देंगे, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। हमें कोई मैट्रिक्स दी हुई है ए, हमें कोई मैट्रिक्स दी हुई है बी। अब हमें इस चीज को प्रूव करना है। मैंने देखा कैसे प्रूव करूं। मैंने सोचा सबसे पहले LHS ले लेता हूं, इसको सॉल्व कर देता हूं, फिर RHS ले लेता हूं, इसको सॉल्व कर दूंगा, फिर दोनों के आंसर को इक्वल मैच करवा देंगे। दैट्स इट, हमारा वेरीफाई हो जाएगा। सही है।
तो करते हैं, सबसे पहले एलएचएस को सॉल्व करते हैं। अब मैंने देखा यहाँ पे ए बी का ट्रांसपोज निकालना मुझे एलएचएस में। अब ए बी का ट्रांसपोज निकालने के लिए सबसे पहले मुझे ए बी भी तो पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। ए बी का मतलब क्या है, ये वाली मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करा देंगे ये वाली मैट्रिक्स से, बस इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 1 - 4 3 मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स। अब मैंने मल्टीप्लाई आपको कराना कितनी बार बता रखा है, मल्टीप्लाई करा दो बस। अब क्या आ जाएगा, 1 × -1, 1 × में 2, 1 × में 1, -4 × -1, -4 × 2, -4 × 1, then 3 × -1, 3 × 2, 3 × 1। बस हमने मल्टीप्लाई करा दिया इनको, ए भी निकल जाएगा वो हमारा। इसको सॉल्व कर दो, -1 2 1 4 माइनस का 8 माइनस का 4 माइनस का 3 6 देन 3, दैट्स इट। ये हमारा ए बी निकल गया। हमें निकालना क्या था, ए बी का ट्रांसपोज। तो ए बी का हम ट्रांसपोज कर देंगे ना, हमें ए बी का ट्रांसपोज निकालना है। अब इसका ट्रांसपोज कर दो, निकल गया हमारा आंसर, एलएचएस निकल गया मतलब। ट्रांसपोज कर दो इसको, इसकी रोज को मैं कॉलम्स में लिख रहा हूं, -1 2 1, ये हमारा ट्रांसपोज हो गया। 4 - 8 -4 4 -8 -4 -3 6 3, ए बी का ट्रांसपोज आ गया हमारा। अब हमारा एलएचएस आ गया। अब आरएचएस निकालते हैं। आरएचएस में हमें क्या निकालना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये दोनों निकालने हैं। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हमें बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालने के लिए ये पता भी तो होना चाहिए कि ए ट्रांसपोज क्या है एंड बी ट्रांसपोज क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए ना। हमें तो सिर्फ ए एंड बी की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, एक मैट्रिक्स बी दी हुई है। अब हमें इन दोनों का ट्रांसपोज भी निकालना पड़ेगा। निकाल देते हैं ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। देखो क्या आएगा, ए का ट्रांसपोज निकालते हैं सबसे पहले। देखो ए हमारी ये कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, ये वाला सेम क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में किया तो हुआ, मैंने आपको उसमें समझाया था। ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स है, ये हमारी रो मैट्रिक्स है। याद है ना कॉलम मैट्रिक्स एंड रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स क्या होती है, याद करो। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होता है, 2 कॉलम या 3 कॉलम या 4 कॉलम ऐसे नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होगा, उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ये वाली हमारी कॉलम मैट्रिक्स है, 1 - 4 3। रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो होती है, 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो, वो वाली मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स नहीं होती। जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है ना, उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमारी रो मैट्रिक्स होगी, -1 2 1, एक ही रो है ना इसमें। अब देखो हम इन दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है ना, निकाल देते हैं। मैंने आपको बताया चाहे रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, चाहे कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, हमारा ट्रांसपोज निकल जाता है। अब देखो यहाँ पे हमारे को इजी कौन सा लग रहा है, इस वाली मैट्रिक्स में देखो इजी कौन सा लग रहा है करना। मैंने देखा मुझे कॉलम दिया हुआ है, इसको रो में लिख देता हूँ, बहुत ज्यादा इजी लग रहा है ना, तो ये कर देते हैं ना। आप चाहो इसको भी रो इंटू कॉलम कर दो, चाहे आप ये कर दो तो भी हमारा आंसर आता ही आता है। मैं कॉलम टू रो कर रहा हूँ, कॉलम टू रो है ये, कॉलम टू रो। अब देखो हमारा कॉलम क्या है, 1 - 4 3, 1 - 4 3, ये हमारा ट्रांसपोज आ गया। ओके, इस वाली मैट्रिक्स का। अब इस वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा, ये हमारी रो मैट्रिक्स है, इसमें आपको कौन सा करना ज्यादा इजी लग रहा है, रो टू कॉलम या कॉलम टू रो। ऑब्वियसली देखो हमें रो दी हुई है, इसको कॉलम बना देते हैं, ऐसे करना ज्यादा इजी होगा ना। ये हमारी रो है, इसको कॉलम में लिख दो, -1 2 1, ये हमारा ट्रांसपोज निकल गया। हमने क्या किया है, रो टू कॉलम कर दिया इधर। अच्छा कई बच्चे कहेंगे सर आप यहाँ पे मुझे कॉलम टू रो करके दिखाओ, क्या हमारा ट्रांसपोज सेम आता है या नहीं आता, मुझे यहाँ पे कॉलम टू रो करके दिखाओ। कई बच्चे कहेंगे कॉलम टू रो, देखो करके दिखा देता हूँ, मेरा आंसर हमेशा सेम ही आएगा। हमारे कॉलम कितने इस वाली मैट्रिक्स में, देखो 1 2 3, 3 कॉलम है ना।
अब इन तीनों कॉलम को रो 1 रो 2 रो 3 में लिख दो। जैसे ये C1 है, C2, ये C3। अब इसको रो में लिख दो। देखो कॉलम 1 को रो 1 में लिखो -1, ठीक है, ऐसे है ये रो 1 रो 2 रो 3। ओके, इसको थोड़ा मैट्रिक्स को लंबा कर देते हैं। अब कॉलम 1 को रो 1 में लिखो, लिख दिया मैंने। कॉलम 2 को रो 2 में लिखो, लिख दिया मैंने। कॉलम 3 को रो 3 में लिख दो। दैट्स इट। यही वाली मैट्रिक्स तो आई हमारी सेम। पर मुझे ज्यादा इजी इधर क्या लग रहा था, रो 2 कॉलम करना, क्योंकि मुझे रो दी हुई थी, इसको मैंने कॉलम में लिख दिया। एंड इधर मुझे ज्यादा इजी क्या लग रहा था, मुझे कॉलम दिया हुआ है, इसको रो में कन्वर्ट कर दिया मैंने, तो मेरा ट्रांसपोज निकल गए। तो लिख दो फिर इनके ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स है, इसको रो में लिख दो 1 -4 3। दैट्स इट, ए का ट्रांसपोज निकल गया हमारा। बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, हमें रो दी हुई है, इसको कॉलम में लिख दो, क्या आ जाएगा -1 2 1 -1 2 1। अब हमें RHS में निकालना क्या है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है ना, तो निकाल देंगे। बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज कर दो यहाँ पे। अब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस वाली मैट्रिक्स इंटू में दिस मैट्रिक्स, -1 2 1 मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स 1 -4 3। मल्टीप्लाई कर दो बस। अब क्या आ जाएगा, -1 इंटू में 1 -1 इंटू में -4 -1 इंटू में 3। ओके, देन 2 इंटू 1 2 इंटू -4 2 इंटू 3 1 इंटू 1 1 इंटू -4 देन 1 इंटू 3। दैट्स इट, हमारा ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकल गया। इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो बस अब लास्ट में, -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3। हमारा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकल गया। अब हमें क्या प्रूव करना था, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज प्रूव करना था ना। अब दोनों को मैच करवा लो। ए बी का ट्रांसपोज हमारा ये है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज राइट साइड में हमारा ये रहा। देन देख लो, दोनों मैच करा लो, बिल्कुल सेम टू सेम तो है। हेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दी, इसको सेकंड दे दी। हेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। दैट्स इट, फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी हमें सेम ही चीज वेरीफाई करनी है, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है। कर देंगे। सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं, दिस मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स, ए बी इज इक्वल टू 0 1 2 मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स 1 5 7। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा इनका, दिस इंटू में दिस 0 इंटू 1 0 इंटू 5। मैंने आपको मल्टीप्लाई इतनी बार बता दिया, अब तक तो आपको आ जाना चाहिए अच्छे से। 0 इंटू में 7 1 इंटू में 1 1 इंटू में 5 1 इंटू में 7 2 इंटू 1 2 इंटू 5 2 इंटू 7। देन इज इक्वल टू आ जाएगा 0 0 0 1 5 7 2 10 14। ये हमारा ए बी आ गया। ए बी का ट्रांसपोज कर दो, क्या आ जाएगा, रो को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो, 1 5 7 1 5 7 2 10 14 2 10 14। दैट्स इट, हमें ये ट्रांसपोज मिल गया ए बी का। अब RHS निकालते हैं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालने के लिए हमें सबसे पहले बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज पता भी तो होना चाहिए। तो सबसे पहले बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा हमारा, देखो ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स है, जो हमारा ए है ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसको रो मैट्रिक्स बना देता हूं, 0 1 2। दैट्स इट। देन
बी का ट्रांसपोज कर दो, ये हमारी रो मैट्रिक्स है, इसको कॉलम बना दो, कॉलम बना दो बस इसको 1 5 7, ये हमें ट्रांसपोज मिल गया। रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना सबसे इजी है। देन अब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज कर दो, क्या आ जाएगा, बस मल्टीप्लाई कराना अब तो, 0 1 2, 1 इंटू में 0, 1 इंटू में 0, 1 इंटू में 1, 1 इंटू में 2, 5 इंटू 0, 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 7 इंटू 0, 7 इंटू 1, 7 इंटू 2, कर दो बस इसे सॉल्व, क्या आ गया 0, ये तो तीनों 0 आ गए, देन 1 5 7 आ गया, ये 2 10 14 आ गया, दैट्स इट, ये हमें बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज मिल गया। अब वेरीफाई कर लो, जो हमारा ए बी का ट्रांसपोज है क्या वो इसके इक्वल आ रहा है, मैंने देखा आ रहा है, देखो ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स इक्वल है, तो हेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे लिख दो फर्स्ट, यहाँ पे लिख दो सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, हेंस वेरीफाइड। क्वेश्चन 5th हो गया कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6th। क्वेश्चन 6th क्या कह रहा है, इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इंटू में ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दो पार्ट्स हैं, एक बार हमें ए मैट्रिक्स ये दी हुई है, एक बार हमें ए मैट्रिक्स ये दी हुई है, हमें ये चीज वेरीफाई करनी है, ए ट्रांसपोज इंटू में ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो कर देंगे, ये भी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आंसर फर्स्ट, ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ हमें, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें देखो क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज इंटू में ए हमें दिया हुआ है एंड ए ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे, ए ट्रांसपोज इंटू में ए का, ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ये वाली रो को कॉलम में लिख दो, कॉस अल्फा साइन अल्फा, देन फिर ये वाली रो को कॉलम में लिख दो, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, दैट्स इट, ये हमारा ट्रांसपोज निकल गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, ए ट्रांसपोज इंटू में ए कराना है, तो सबसे पहले हम ये वाली मैट्रिक्स लिखेंगे, ए ट्रांसपोज इंटू में ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा मल्टीप्लाई बाय ए से, ए वाली मैट्रिक्स ये है, करा दो बस, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इनका मल्टीप्लाई करा दो, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, देन माइनस साइन अल्फा इंटू में माइनस साइन अल्फा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, देन अब इसी रो का नेक्स्ट वाले कॉलम से करो, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, देन माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। बस मैंने कुछ नहीं है मल्टीप्लाई कराया, पहले इस वाली रो का इस कॉलम से कराया, यहाँ पे देखो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, ये मैंने लिख दिया। देन इस वाली रो का इस वाले कॉलम से करा दिया, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यहाँ पे बेसिकली प्लस आता है क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो मैंने डायरेक्ट माइनस ही लिख दिया, सही है। देन अब इसके पास आ जाओ सेकंड वाली रो पे, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा, दैट्स इट। अब इस वाली कॉलम पे आ जाओ, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, देन कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, देन यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, दैट्स इट। ए ट्रांसपोज इंटू में ए क्या आ गया हमारा, देखो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है हमारा,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो ये चीज तो हमारी 1 आ गई। देन ये चीज भी हमारी 1 है। अब इस चीज को देखो, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा कट गया है, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है। सिमिलरली ये भी कट गया, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये भी साइन अल्फा कॉस अल्फा, दोनों कट गए। यहां भी हमारा 0 आ गया, यहां भी हमारा 0 आ गया। अब ये देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो है ये, 2 इंटू टू की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, I2 इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 1 1 0 0, यही तो होती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे मैंने 2 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे इसका ऑर्डर 2 है। आप चाहे लिखो चाहे ना लिखो वो एक ही बात है, जनरली हम लिख देते हैं, अच्छा लगता है, टीचर को पता लगता है कि इसने सेकंड ऑर्डर की लिखी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या थर्ड ऑर्डर की होगी तो हम ऐसे लिख देंगे I3 इज इक्वल टू ये 1 1 1। अब यहाँ पे 2 ऑर्डर किया है तो I2 लिख दो चाहे I लिख दो, एक ही बात है, इज इक्वल टू I आ गया। यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी, A ट्रांसपोज इनटू में A इज इक्वल टू I होता है। दैट्स इट, फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। आंसर 2, A इज इक्वल टू हमें ये दिया हुआ है, सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा देन माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। A हमें ये दिया हुआ है, सबसे पहले A का ट्रांसपोज निकालो। A का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, रोज को कॉलम में लिख दो, साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन ये वाली रो को कॉलम में लिख दो, माइनस कॉस अल्फा देन साइन अल्फा। दैट्स इट, ये हमारा ट्रांसपोज निकल गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, क्वेश्चन हमारा खत्म होने जा रहा है। A ट्रांसपोज इनटू में A इज इक्वल टू, ये चीज ध्यान रखना, जब भी A ट्रांसपोज इनटू में A करा रहे हो ना तो सबसे पहले A ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स लिखनी है फिर A लिखना। ऐसे नहीं करना कि सबसे पहले A वाली मैट्रिक्स लिख दो फिर A ट्रांसपोज वाली, आंसर गलत आएगा हमारा। A ट्रांसपोज वाली लिखी सबसे पहले, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, मल्टीप्लाई कराया A वाली मैट्रिक्स से, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। दैट्स इट, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, देन माइनस कॉस अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा कितना आ जाएगा, प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गए हमारे। देन नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराओ इस वाले से, साइन अल्फा, थोड़ा ना मैं आपको बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको ना समझ आया करे। पहले इस वाली रो का मैंने इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करा दिया यहाँ पे, देन इस वाली रो का अब सेकंड वाले कॉलम से करा रहा हूँ मल्टीप्लाई, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। दैट्स इट, देन इस वाली रो पे आ जाओ, इस वाली रो का मल्टीप्लाई कराओ इस वाले कॉलम से, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, देन साइन अल्फा इंटू माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराओ, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, देन साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। दैट्स इट, बस इसको सॉल्व करो, हमारा आंसर क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा 1 होता है, 1 लिख दिया। देन ये चीज भी हमारी 1 होती है, 1 लिख दी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये सब कट जाएगा हमारा, देखो कॉस अल्फा साइन अल्फा कट गया, ये भी कट गया, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये भी साइन अल्फा कॉस अल्फा है, एक प्लस का एक माइनस का तो कट जाएंगे। बचा क्या है, यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे भी 0 बचा, तो ये क्या आ गई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही तो आ गई, इज इक्वल टू I, A ट्रांसपोज इनटू में A इज इक्वल टू I, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 6 हो गया कंप्लीट।